सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत कक्षा सप्तमः पंचमः पाठः भारतीय संस्कृतिः इकारांत स्त्रीलिंगः का प्रयोग। मैंने आप लोग को पिछले जो क्लासेस है उसमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसके बारे में डिस्कस किया था, तो एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को फिर से एक समझाने की कोशिश करूँगा कि भारतीय संस्कृति क्या क्या होती हैं। हमारे भारतीय जो संस्कृति होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग संस्कृति की अलग अलग वेशभूषाएँ होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं कि हम लोग की भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे वेशभूषा होते हैं। हिंदू की कैसे अलग होती हैं, मुसलमान की अलग होते हैं, और जो अलग अलग धर्म होते हैं, ईसाई हो गए, और कुरान किसके होते हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग कैसे हुए हैं। इकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में ई का प्रयोग होता हो, छोटो ई का प्रयोग होता हो, वह इकारांत कहलाता है। स्त्रीलिंग प्रयोग, स्त्रीलिंग, जिस शब्द का वर्णन करते समय स्त्री जाति का बोध होता हो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मैंने आप लोग को स्त्रीलिंग के बारे में बताया, इकारांत के बारे में बताया। उसके बाद देखते हैं कि पंचम जो पाठ है भारतीय संस्कृति है, कि हमारे जो भारत की संस्कृति है वो कैसे कैसी नियमों से, कैसे कैसे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इमेज के माध्यम से थोड़ा सा आप लोग भी चर्चा करेंगे, इमेज को देखेंगे, सबकी अलग अलग क्या होती हैं, हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, सिख की, अलग अलग क्या होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं होती हैं। तो इमेज को थोड़ा सा देखिएगा। जब भी बुक्स ओपन करेंगे, वीडियो देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं आप लोग को इसकी एक एक लाइन्स में पढ़ते जाऊंगा, हिंदी अनुवाद करूंगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अतीव वैविध्यमयी खलु भारतीय संस्कृति, अतीव बहुत, वैविध्यमयी विविधतापूर्ण, खलु भारतीय संस्कृता, भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्याः गणना भवन्ति। विश्वस्य, विश्व के प्राचीन मास में उसके संस्कृति की गणना होती है। अस्य, उसकी संस्कृति की गणना होती है। भवति मतलब होना, गणना मतलब गणना। वस्तुतः अन्यैव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिले संसारे वर्तते, वर्तते होते हैं, अखिल संसारे संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, प्रतिष्ठा भारतस्य अन्यैव, वस्तुतः, वस्तु और अन्य भारत की प्रतिष्ठा, वस्तु और अन्य भारत की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में, अखिल जगत में, पूरे संसार में है। यथोक्तम, उदाहरण के अनुसार बताया गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृति स्थिता, भारत की प्रतिष्ठा दो संस्कृति से, दो वैदिक कालों से हुए हैं, दो संस्कृति से हैं। वैदिके काले आर्यजने प्रवृत्ता एवं कालांतरे अनेकाः समुदायाः संप्रदायाः धर्मावलंबीश्च परिवर्धिताः। वैदिक काल में आर्य लोग, वहाँ के समय में अनेक समुदाय, वहाँ के लोग, अनेक समुदाय, वहाँ के लोग क्या करते हैं, अनेक समुदाय, अनेक संप्रदाय और धर्म के लोग बढ़ाए हैं। परिवर्धिता, बढ़ाई है। आधुनिकी, पुराना, काले अस्माकं देशे नाना वेशभूषा आचार विचारवन्तः च जनाः, जनाः लोग, च मतलब होता है और। यहाँ की जो पुराने समय में हमारे देश नाना प्रकार के, हमारे देश नाना प्रकार के
काले समय हमारे देश नाना प्रकार के वेशभूषा, आचार विचार और लोग निवास करते हैं। हमारे देशों में अनेक लोग निवास करते हैं। निवसति अत्र हिंदू मुस्लिमाः सिक्काः पारसिकाः जैनाः बौद्धाः क्राइस्टाः च परस्परं मिलित्वा सहयोगेन वसन्ति। यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ हिंदू, यहाँ क्या करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख पारसिक और बौद्ध, क्राइस्टा, जैन, ईसाई एक दूसरे के सहयोग करते हैं। मिलित्वा मतलब होता है मिलकर सहयोग करते हैं। वसंती अनेकत्वः एकत्वस्वः उदाहरणं प्रस्तुवती संस्कृतिरियं विश्वजनानां आश्चर्यचकितां करोति। अनेकों में एकता उदाहरण प्रस्तुत है। अनेकों में एकता उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि विश्व संस्कृति में विश्व के लोग आश्चर्यचकित करते हैं, विश्व में प्रस्तुति करते हैं और विश्व में क्या करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। अनेक संस्कृति के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक रीति रिवाज से क्या करते हैं, विश्व को आश्चर्यचकित करते हैं, बताया गया है। मैंने आप लोग को फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बताया कि बहुत ही वैविधतापूर्ण भारतीय संस्कृति है। विश्व के प्राचीन देशों में इनकी गणना होती है। वस्तुतः अनेक भारतवर्ष के लोग क्या करते हैं, अखिल संसार में रहते हैं। उदाहरण के अनुसार भारत की प्रतिष्ठा संस्कृति द्वय संस्कृति हैं। वैदिक काल में आर्य जन क्या करते हैं, अधिक समय में अनेक समुदाय, संप्रदाय, धर्म के लोग क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, रहते हैं। आधुनिकी पुराने समय में क्या करते हैं, हमारे देश में नाना वेशभूषा, आचार विचार और के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अत्र हिंदू, मुसलमान, पारसिक, सिख, जैन, बौद्ध, क्राइस्टा, ईसाई परस्पर एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अनेकों में एकता के उदाहरण प्रस्तुति हैं कि अनेक संस्कृति में विश्व में क्या करते हैं, लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी की अलग अलग क्या दी हुई हैं, ईसाई की, यहाँ पर कुछ कुरान दिए हुए हैं, गीता दिए हुए हैं। सब अलग अलग समुदाय के अलग अलग कुछ उनके भगवान को दिए हुए हैं, उनके ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो नीचे देखिएगा, अत्र सर्वमासमपि धर्माणां पूज्यापतयः भिन्नः सन्ति। यहाँ सर्वेषामपि सभी धर्मों की पूजा अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग है। हिंदू श्रुतिस्व स्मृतिश्च च विश्वसन्ति। हिंदू वेदों में और धर्म ग्रंथों में विश्वास है। हिंदू को वेदों में और धर्म ग्रंथों में विश्वास है, और मंदिरों में पूजा करते हैं। यहाँ पर मंदिरों में क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। कौन, हिंदू। मुस्लिमाः कुरान ग्रंथ संप्रत्य मस्जिदिषु अल्लाह गायन्ति। मुसलमान को कुरान में क्या करते हैं, मुसलमान कुरान के ग्रंथ के अनुसार मस्जिद में गुरु और ग्रंथ की पूजा करते हैं, अल्लाह को गायन करते हैं। सिख गुरुद्वारा में गुरुंच पूज्यंती। सिख क्या करते हैं, ईसाई धर्म के लोग बाइबिल में ग्रंथ के अनुसार प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं। क्राइस्टा बाइबल धर्म ग्रंथ चर्चेषु प्रभु यीशु चर्चन्ति। जो क्राइस्टा होते हैं, ईसाई होते हैं, वो लोग धर्म ग्रंथ के लोग क्या करते हैं, ग्रंथ की पूजा करते हैं। लोग बाइबिलों में ग्रंथ के अनुसार प्रभु यीशु की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एवं में जैनः एवं मानव लोग जैन और धर्म में 24 तीर्थों की स्तुति करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, देखिए, एवमेव जैनः जैन मंदिरे चतुर्थविंशः। एवं जैन लोग जैन मंदिर में क्या करते हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थों की 24 तीर्थों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। बौद्धा मठेषु विहारेषु वा भगवन्तः बुद्धमं
ध्यायन्ति। बौद्ध लोग अपने मठ विहार में क्या करते हैं, बुद्ध की ध्यान करते हैं, बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसिका अपि निज धर्म स्थलेषु प्रभु जरथुस्त्रम स्मृयन्ति पूज्यन्ति च। जो पारसिक होते हैं, पारसी लोग क्या करते हैं, स्वयं के धर्म स्थलों में प्रभु जरथुस्त्र को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली नगरे बहाय धर्मावलंबिनां कमल मंदिरम अपि दर्शनायामस्ति। दिल्ली नगर में बहाई धर्म के लोग कमल मंदिर में भी दर्शन करते हैं। क्या बोला गया है, दिल्ली नगर में बहाई धर्म के लोग कमल मंदिर में भी, अपि मतलब होता है भी, दर्शन करते हैं। तत्र भक्ताः एकस्मिन् सभागारे सात्यान् तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यायन्ति। वहाँ भक्त क्या करते हैं, तत्र वहाँ भक्त एक होकर सभागार में शांत भाव से क्या करते हैं, ईश्वर को ध्यान करते हैं। यहाँ पर कुछ चर्चे दिए हुए हैं, अलग अलग जो धर्म के हैं, अलग अलग रीति रिवाज की, उनकी अलग अलग त्योहारों के बारे में बताया गया है। मैंने आप लोग को अलग अलग जाति की अलग अलग कुरान्स होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं, ईसाई के अलग होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा किया। अब नेक्स्ट पेजेस में देखिएगा, नेक्स्ट पेजेस 26 नंबर में देखिएगा। अस्माकं संस्कृतो सर्वासामपि महापुरुषाणां समादरः समान रूपेण विधीयते। कि हमारे जो संस्कृति हैं, हमारे धर्मों में जो संस्कृति हैं, सभी लोग क्या करते हैं, शाम को भी महापुरुष एकत्रित होकर समान रूप से विचार करते हैं। यहाँ पर बताया गया है हमारी जो संस्कृति है, सर्वे शाम अपि सुबह शाम, सभी लोग क्या करते हैं, शाम को महापुरुष समादार में समान रूप से विधीयते, मतलब एकत्रित होकर समान रूप से क्या करते हैं, विचार करते हैं। वयम रामकृष्णमः चापि मनायाम बुद्धम महावीरम नानकम मोहम्मदम यीशु चापी। हम सब राम और कृष्ण को भी मानते हैं। हम सब किसको मानते हैं, राम और कृष्ण को भी, चापी को भी मानते हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद यीशु को भी मानते हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद यीशु को भी मानते हैं। सर्वेषाम् उत्सवः समानोत्साहेन प्रसीदामः। सभी शाम को भी उत्सव के लिए समान रूप से प्रसन्न होते हैं। सर्वेषाम् अपि, सभी शाम को उत्सव के लिए समान रूप से क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं। एवं भारतीय संस्कृतो विविध धर्माणां समस्तयः महापुरुषाणां जीवनतव्यं दत्तयः अनेकेषाणां ग्रन्थानां सूक्तयः अनेकाः नीतयः च समाविष्टाः सन्ति। एवं भारतीय जो संस्कृति है, अनेक धर्मों की मान्यता और महापुरुषों की जीवन व ग्रंथों को सुनाते हैं और रोज सम्मिलित होते हैं। सर्वेषां पदानि सम्मिलितं सर्वस्वीरम अधुना कस्मकम परिचितः शक्तिच्युत वर्तते। यहाँ पर अनेक लोग क्या करते हैं, पुरुषों के जीवन और ग्रंथों को सुनाते हैं और रोज सम्मिलित होते हैं, तथा सभी लोग क्या करते हैं, अपनी पद की स्वरूप में अब अस्माकम, अब हमारे परिचित से सशक्तिच्य वर्तते, क्या करते हैं, एक साथ अपनी गान का, अपनी विचार की परिचित करते हैं और सम्मिलित होते हैं। वर्तते मतलब होता है होते हैं। तो मैंने आप लोग को पंचम पाठ भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ वर्णन करके बताया। भारतीय संस्कृति क्या होती है, संस्कृति है, इकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग कैसे हुआ है देख सकते हैं। तो आप लोग इमेज को थोड़ा सा देखिएगा। अलग अलग संस्कृति की वेशभूषाएँ हैं, अलग अलग वो लोग भगवान को स्तुति करते हैं, उनकी अलग अलग वेद पुराण होते हैं और उनकी जो त्यौहार होती हैं अलग अलग होती हैं, इसके बारे में दिया हुआ है।
तो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को फिर से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूँगा। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को और स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।